everyone and welcome to Mechanical Classes by Swati। दोस्तों, आप सभी में से बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते भी होंगे और लेकिन उस गाड़ी में ब्रेक्स एक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो तो आपकी गाड़ी जो है वही के वही रुक जाती है और बहुत सारे टाइम में एक्सीडेंट से भी वो बचाती है। तो आप समझ सकते हो कि ब्रेक्स जो है वो कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके गाड़ियों में। लेकिन अब देखोगे कि गाड़ी में बहुत सारे ब्रेक्स लगे रहते हैं, जैसे कि हो गया डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम। आजकल देखोगे कि बहुत सारे गाड़ियों में डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम लगाया जाता है, फ्रंट में भी हो रियर में भी हो। लेकिन देखोगे कि कुछ गाड़ियों में अभी भी आप देखोगे कि फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स लगाया जाता है, रियर में ड्रम ब्रेक्स लगाया जाता है। कुछ गाड़ियों में एयर ब्रेकिंग सिस्टम भी होता है। तो ये सब तो बहुत सारे ब्रेकिंग सिस्टम आप देखोगे गाड़ी में, लेकिन इस वीडियो में स्पेशली हम डिस्कशन करेंगे डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। हाँ दोस्तों, लेकिन डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम का आज मैं आपको वर्किंग प्रिंसिपल या वैसा कुछ तो डिस्कशन तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। आज हम लोग दोस्तों एक डिस्कशन करेंगे कि डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम का एक ब्रेक कैलिपर होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यही कैलिपर दोस्तों खराब हो जाता है, स्टक हो जाता है कोई भी प्रॉब्लम के कारण। तो उसके वजह से क्या होता है कि आपको दोस्तों बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, आपको कुछ सिम्टम्स देखने को मिलता है। लेकिन आप सोचो कि ब्रेक कैलिपर आपका खराब हो गया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ब्रेक कैलिपर दोस्तों खराब हो गया? कुछ तो सिम्टम्स होगा ना, कुछ तो सिम्टम्स आपको गाड़ी देगा, तभी तो आपको पता चले अरे शायद मेरा ब्रेक कैलिपर खराब तो नहीं हो गया है। तो वही सिम्टम्स आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो जरूर कीजिए और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आगे जाके जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में दोस्तों पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सिम्टम्स ऑफ बैड कैलिपर के बारे में। देखिए, डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर दोस्तों मैंने एक सेपरेट ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। ऊपर से ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, एयर ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, उसके बारे में भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। लेकिन डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम का पर्टिकुलर मैं इस वीडियो में आई बटन में दे दूंगी, ताकि आप जाके वहाँ पर देखिए कि डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम आखिर में होता क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। अगर मैं पूरा इस वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और आप में से बहुत सारे लोग दोस्तों देखेंगे भी नहीं, इसलिए मैं कुछ शॉर्टकट में यहाँ आपको आई बटन में दे दूंगी और शॉर्टकट में बता दूंगी दोस्तों कि डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम आखिर में होता कैसे है और ये ब्रेक कैलिपर करता क्या है। देखिए दोस्तों, जब भी आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो तो क्या होता है दोस्तों कि ये जो प्रेशराइज्ड ब्रेक फ्लूइड है, मास्टर सिलेंडर क्या करता है, ये जो प्रेशराइज्ड फ्लूइड को आगे भेजता है टू द कैलिपर हाउसिंग। ये जो है ये कैलिपर हाउसिंग है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि प्रेशराइज्ड फ्लूइड जो है, ब्रेक फ्लूइड जो है वो आता है। तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि ये ब्रेक कैलिपर्स में क्या होता है, दो पिस्टन्स लगे रहते हैं। ये जो पिस्टन्स आप देख रहे हो ब्रेक कैलिपर में, जो पिस्टन्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, ये थे जब भी प्रेशराइज्ड फ्लूइड आता है तो क्या करते हैं, ये जो पिस्टन होते हैं ना वो क्या करते हैं, ब्रेक पैड्स को क्या करते हैं, दे ब्रेक पैड स्क्वीज अगेंस्ट द रोटर। ये जो है वो रोटर है। तो जब भी ब्रेक पैड्स और रोटर कांटेक्ट में आ जाते हैं तो क्या होता है कि रोटर जो है वो बंद हो जाता है, रोटर का घूमना बंद हो जाता है। अभी देखिए रोटर जो है वो व्हील के साथ माउंटेड है, तो क्या होता है कि जब भी रोटर घूमना बंद हो जाएगा, रोटर जब स्टॉप हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि व्हील स्टॉप हो जाएगा, और व्हील स्टॉप हो गया तो आपका गाड़ी दोस्तों रह जाता है, बंद हो जाता है। ब्रेक्स अप्लाई करते हो ना तभी ये सब दोस्तों ये वर्किंग प्रिंसिपल होता है। तुरंत ही प्रेशराइज्ड फ्लूइड जो है, ब्रेक फ्लूइड जो है जाता है कैलिपर हाउसिंग में। कैलिपर हाउसिंग में पिस्टन क्या करता है कि धड़ाम से ब्रेक पैड्स को स्क्वीज करता है, स्क्वीजेस एग्नेस्ट द रोटर। फिर रोटर का घूमना बंद, रोटर का घूमना बंद मतलब व्हील का घूमना बंद, गाड़ी आपका रुक जाती है उसी के वजह से। तो कभी कभी क्या होता है कैलिपर में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, कैलिपर दोस्तों ठीक से फंक्शनिंग नहीं कर पाता है, पिस्टन जो है वो ब्रेक पैड्स को स्क्वीज नहीं कर पाती है रोटर में। तो ये सब प्रॉब्लम्स दोस्तों देखने को मिलता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, कुछ तो सिम्टम्स होगा, तो वो सिम्टम्स चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं।
कार पुलिंग टू वन साइड। अगर आपका गाड़ी दोस्तों जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो लेकिन कार आपका एक साइड ही, आप जाना चाहते हो स्ट्रेट लेकिन कार आपका पुल कर रहा है उस साइड, कार एक ही साइड पे पुल कर रहा है बार बार, तो ये दोस्तों एक बहुत ही रेड फ्लैग है। एक रेड फ्लैग है, मतलब समझिए कि बहुत ही इमिडिएटली आपको दोस्तों वो मैकेनिक को पास जाना चाहिए। मे बी आपका कैलिपर में कुछ तो प्रॉब्लम है, स्टक हो गया है, और दोस्तों उसी की वजह से आपको मैकेनिक के पास तुरंत जाना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों अनइवन ब्रेक पैड्स। देखिए अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि ब्रेक पैड्स जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही स्क्वीज होता है रोटर में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखिए ब्रेक पैड्स का एक जो पार्ट है वो तो सही रहेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन दूसरा जो पार्ट है ना वो क्या होता है कि बहुत घिस जाता है, खराब हो गया है। तो उससे भी दोस्तों क्या होता है कि वो भी एक साइन है दोस्तों कि कैलिपर दोस्तों में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। नेक्स्ट है ब्रेक फ्लूइड लीकेज। अभी देखिए ब्रेक फ्लूइड, अभी मैंने आपको बताया वर्किंग प्रिंसिपल में कि ब्रेक फ्लूइड जो है ब्लड की तरह काम करता है, क्योंकि वही जाता है ना जाके मास्टर सिलेंडर से होके वो पूरा कैलिपर हाउसिंग तक, ये ब्रेक फ्लूइड ही जाता है, एक प्रेशराइज्ड फ्लूइड। लेकिन क्या होगा कि अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे कि अगर आपका ब्रेक फ्लूइड स्पिल हो किधर तो मतलब किधर तो गिर रहा है या फिर कम हो जा रहा है, बार बार जितना भी लेवल है उतना कम हो जा रहा है, तो वो एक अच्छा साइन नहीं है। और आपको दोस्तों अपना ब्रेक कैलिपर में भी, आपका ब्रेक कैलिपर जो है वो लीकेज हो रहा है, वहाँ से लीक हो रहा है या कुछ तो एक प्रॉब्लम है ब्रेक कैलिपर में, तो आपको दोस्तों तुरंत ही मैकेनिक के पास जाना चाहिए। हालांकि ब्रेक फ्लूइड लीकेज भी अलग कारण से भी हो सकता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको मैकेनिक के पास जाना चाहिए कि वो देखेगा, चेक करेगा अच्छे से कि आपका ब्रेक कैलिपर में कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ अदर साइड में भी प्रॉब्लम है कि नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों स्क्वीलिंग और ग्राइंडिंग नॉइज। अगर आप गाड़ी में चला रहे हो और ब्रेक्स अप्लाई भी कर रहे हो लेकिन आपको बार बार एक रगड़ने का ग्राइंडिंग नॉइज सुनाई दे रहा है, तो वो एक कारण है कि मे भी हो सकता है कि कैलिपर जो है वो खराब हो गया है। स्क्वीलिंग नॉइज यूजुअली होता है जब ब्रेक पैड्स बहुत ज़्यादा घिस जाता है ना, तो अब आपको स्क्वीलिंग नॉइज सुनाई देता है। लेकिन ग्राइंडिंग नॉइज पर्टिकुलरली आपका जब ब्रेक कैलिपर खराब होता है ना, तब भी आपको दोस्तों सुनाई देता है। ब्रेक पैड्स फील सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। अगर आप ब्रेक पैड्स अप्लाई कर रहे हो और फिर वो एकदम सा सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो रहा है, उतना फर्म रेजिस्टेंस नहीं है, उतना ब्रेक पैड में जितना हार्डनेस होना चाहिए उतना हार्डनेस नहीं है, तो उसके भी पीछे एक कारण हो सकता है कि एयर जो है वो जम गया, एयर हो गया है, एयर बबल्स रह गए हैं ब्रेक लाइंस में, उसके कारण भी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हो सकता है। और एक कारण भी हो सकता है कि ब्रेक कैलिपर जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है। तो ये दोस्तों आप उसको इंस्पेक्ट कीजिए, अगर आप प्रोफेशनल हो तो इंस्पेक्ट कीजिए, अगर नहीं हो तो आपको दोस्तों मैकेनिक के पास जाना चाहिए, क्योंकि ब्रेक पेडल का मामला है तो लाइफ रिस्क भी आ सकता है। तो अगर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी है तो आपको तुरंत ही जाके मैकेनिक के पास दिखाना चाहिए। बर्निंग स्मेल इन कार। अगर आपको एक स्मेल आ रहा है कार में, स्पेशली रबर बर्निंग स्मेल, तो आपको मतलब वहाँ पर समझ लेना चाहिए कि शायद कैलिपर स्टक नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए कैलिपर स्टक हो गया है मतलब वो ओवर हीटिंग कर सकता है। ओके, बहुत सारे जो डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम के पार्ट्स है वो ओवर हीट हो रहे हैं, उसके वजह से स्मेल आ सकता है, एक बर्निंग स्मेल आ सकता है, तो वो भी आप निगलेक्ट मत कीजिए। नेक्स्ट है डिक्रीज्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। अगर आपका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब जहाँ रुकना चाहिए वहाँ नहीं रुक रहा है आपका गाड़ी, जिस जगह पे तुरंत रुक नहीं रहा है आपका गाड़ी, ब्रेकिंग जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, आप महसूस कर रहे हो, तो भी दोस्तों आपको मैकेनिक के पास जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कैलिपर जो है वो नया नया खराब हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है खराब होने का। तो ये कुछ सिम्टम्स है दोस्तों जो बैड ब्रेक कैलिपर का। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों मैं वीडियो को यहाँ पर ही एंड कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।